हेलो एवरीवन, हम लोग एकेटीयू में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें कर रहा है कि डिजाइन अ मेथड फॉर कीपिंग टू स्टैक विद इन अ सिंगल लीनियर अरे सो दैट नाइदर स्टैक ओवरफ्लो अंटिल ऑल द मेमोरी इज यूज्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा एरे है जिसमें हम दो स्टैक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और एरे की पूरी पूरी मेमोरी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो मेमोरी रीजन है उसको हम शेयर करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे है, इसके इंडेक्सेस लेट्स से हमारे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेट्स से एन साइज का अगर एरे है तो जो लास्ट इंडेक्स है लेट्स से वो n-1 है। तो पहला जो स्टैक है हम लेफ्ट से राइट की तरफ चला देते हैं, जीरो से 0 1 2 3 की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। और जो दूसरा स्टैक है हम लेफ्ट की तरफ चला देते हैं। फाइन। तो लेट्स से किसी आई इंडेक्स पे हमारा टॉप 1 पहुंच जाता है और ये जो टॉप 2 है वो i+1 इंडेक्स पे रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ 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 इन सभी लोकेशंस पे डेटा एलिमेंट्स हैं और इन सभी लोकेशंस पे भी डेटा एलिमेंट्स हैं। तो इसका मीनिंग है कि जो पहला वाला स्टैक है उसमें 0 इंडेक्स से लेकर आई इंडेक्स तक डेटा एलिमेंट्स हैं और i+1 इंडेक्स से लेकर n-1 इंडेक्स तक दूसरे वाले स्टैक में डेटा एलिमेंट्स हैं। इस केस में टॉप 1 जस्ट एडजेसेंट है टॉप 2 के और हमने पूरी पूरी मेमोरी यूटिलाइज कर ली है। इस केस में हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो कर रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हम आसानी से इसको समझ सकें। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यही एरे है और 9 साइज का एरे है और हमने जो टॉप 1 है उसको -1 से इनिशलाइज कर लिया है और जो टॉप 2 है उसको मैंने 9 इंडेक्स से इनिशलाइज कर लिया है। 9 मतलब कि जो लास्ट इंडेक्स है उससे एक ज्यादा, और -1 का मीनिंग है कि जो सबसे छोटा इंडेक्स है उससे एक कम। तो इनवैलिड इंडेक्सेस पे हमने इसको इनिशलाइज कर लिया। जब भी हमें पहले वाले स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो टॉप को हम -1 से 0 पे लाते हैं और यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। फिर इंसर्ट करना है तो 0 से 1 यहाँ इंसर्ट कर, फिर से इंसर्ट करना है तो 1 से 2 यहाँ इंसर्ट कर दिया। फिर से इंसर्ट करना है तो 2 से 3 यहाँ इंसर्ट कर दिया। फिर से इंसर्ट करना है तो 3 से 4 हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आइए हम सेकंड वाले स्टैक में इंसर्शन करते हैं। इसको हम पीछे करेंगे तब इंसर्शन होगा। तो अभी फिलहाल के लिए टॉप 1 जो हमारा है वो 4 इंडेक्स पे है। नाउ इंसर्शन करने के लिए सेकंड स्टैक में 9 से 8 पे आए और लेट से एक्स को इंसर्ट कर दिया। फिर इंसर्शन करना है 8 से 7 पे आए, वाई को इंसर्ट कर दिया। फिर इंसर्शन करना है 7 से 6 पे आए, जेड को इंसर्ट कर दिया। फिर से इंसर्शन करना है 6 से 5 पे आए और डब्ल्यू इंसर्ट कर दिया। टॉप 2 जो हमारा है वो है इंडेक्स नंबर 5 पे। अब हम ना ही पहले स्टैक में इंसर्शन कर सकते हैं ना ही दूसरे स्टैक में, क्योंकि एरे के सारे जो सेल्स है वो ऑक्युपाइड है। तो इसका मतलब ओवरफ्लो की कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि अगर टॉप 1+1 टॉप 2 पे अगर है तो इसका मतलब है कि ये ओवरफ्लो की कंडीशन हमें इंडिकेट करता है। तो हमने स्कीम तो डिजाइन कर लिया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो डिजाइन अ मेथड ऑफ कीपिंग टू स्टैक ऑन अ सिंगल एरे सो दैट नाइदर स्टैक ओवरफ्लो अंटिल ऑल द मेमोरी इज यूज्ड। फाइन। तो आइए हम क्या करते हैं, दोनों स्टैक के लिए प्रोसीजर्स लिखते हैं। तो कौन कौन से प्रोसीजर हमें लिखने पड़ेंगे? हमें एक इनिशियलाइज लिखना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन क्या करेगा कि टॉप 1 और टॉप 2 को इनिशियलाइज कर देगा। तो लेट्स से हमारे पास टॉप 1 और टॉप 2 है। टॉप 1 को हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया है और टॉप 2 को हमने इनिशियलाइज कर दिया है इंडेक्स n पे, ये मानते हुए कि टोटल जो एरे की जो साइज है वो n है। तो जो वैलिड इंडेक्सेस है वो 0 से n-1 होंगे, तो लास्ट इंडेक्स n होगा। तो ये मेरा पहला प्रोसीजर डिजाइन हो गया। अब मान लीजिए कि हम पुश 1 डिजाइन कर रहे हैं। पुश 1 का ये मीनिंग है कि हम पहले वाले स्टैक में इंसर्शन कर रहे हैं। तो पहले वाले स्टैक में इंसर्शन करें तो लेट से एरे का जो नाम है वो ARRAY है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्शन के लिए ओवरफ्लो की कंडीशन को टेस्ट करेंगे। पुश 1 में हमें एक्स डेटा आइटम को इंसर्ट करना है। तो हमें कंडीशन क्या चेक करनी है कि अगर टॉप 1+1 इज इक्वल टू टॉप 2 है तो ये जो कंडीशन है वो ओवरफ्लो की कंडीशन है। आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लोज या स्टैक 1 ओवरफ्लोज।
वैसे तो दोनों स्टैक ओवरफ्लो करेंगे, लेकिन चूंकि इंसर्शन स्टैक 1 में हो रहा है, तो स्टैक 1 को ओवरफ्लो दिखा देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। इंसर्शन करने के लिए टॉप 1 करेंटली जहां पे भी है उससे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, और एरे जो हमारा है उसके टॉप 1 इंडेक्स पे डेटा एलिमेंट एक्स को इंसर्ट करा देंगे। तो ये मेरा पुश प्रोसीजर हो गया। सिमिलरली हम पॉप प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, और ये पॉप 1 है। पुश 1 हमने डिजाइन कर लिया है, पॉप 1। पॉप 1 में क्या होगा, हमें एक डेटा एलिमेंट को रिमूव करना है। डेटा एलिमेंट आप तभी रिमूव कर पाएंगे जबकि आपके पास डेटा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए कि पहले वाले स्टैक में टॉप 1 -1 पे है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो अगर टॉप 1 -1 है तो वी विल राइट अ कंडीशन कि स्टैक अंडरफ्लोज। एक एम्प्टी स्टैक से हम कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, रिटर्न। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे और टॉप 1 को एक डिक्रीमेंट कर देंगे। तो डिलीशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि हमें टॉप 1 यहां पे हमारा है, इसको डिलीट करेंगे तो टॉप 1 हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, फिर इसको डिलीट करेंगे तो टॉप 1 पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए पीछे की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टॉप एलिमेंट है एरे का, उसको एक एक्स एरे में एक्स वेरिएबल में ले लेते हैं। फिर टॉप 1 को एक डिक्रीमेंट कर देते हैं और इस वैल्यू को, जो एक्स हमारा है, उसको रिटर्न कर देते हैं। ये मेरा टॉप 1 हो गया। अब हमें दूसरा वाला जो स्टैक है उसके लिए ऑपरेशंस लिखने हैं। तो पुश 2 हमें लिखना है। पुश 2 में लेट से कोई डेटा एलिमेंट एक्स को हमें इंसर्ट करना है। पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं। तो इंसर्शन कैसे होगा, इंसर्शन से पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक होगी। तो ओवरफ्लो तो वही है जैसा हमने पहले वाले स्टैक के लिए लिखा, कि अगर टॉप 2 -1 इज इक्वल टू टॉप 1 है। बस थोड़ा सा मैंने स्टाइल चेंज किया है कि टॉप 1 +1 इज इक्वल टू टॉप 2 का मीनिंग भी यही है कि टॉप 2 -1 इक्वल टू टॉप 1। तो यहां हम एक कंडीशन राइट कर देते हैं कि स्टैक ओवरफ्लोस या स्टैक 2 ओवरफ्लोस, क्योंकि हम स्टैक 2 के लिए लिख रहे हैं, रिटर्न। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम इंसर्शन करेंगे। तो एल्स में क्या करते हैं कि टॉप 2 को अपडेट करते हैं। किसी भी इंसर्शन के लिए टॉप 2 का डिक्रीमेंट होगा। तो टॉप 2 इज इक्वल्स टू टॉप 2 -1, और एरे के टॉप 2 इंडेक्स पे डेटा वैल्यू एक्स को राइट कर देंगे। तो ये मेरा पुश 2 ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से हम पॉप 2 ऑपरेशन डिजाइन करेंगे। पॉप 2 में क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट को अगर सेकंड वाले स्टैक से रिमूव करना है तो हमें रिमूव करने के बाद टॉप को आगे की तरफ बढ़ाना होगा। ओके, सो पॉप 2 में सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर टॉप 2 लास्ट इंडेक्स पे है, सिर्फ टॉप 2 इज इक्वल टू एन, जहां पे एन एरे की साइज है, तो ये अंडरफ्लो होगा। सो राइट स्टैक 2 अंडरफ्लोस। और अगर स्टैक 2 अंडरफ्लो होगा तो ये एरोनियस कंडीशन है, तुरंत हम यहां से रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो हम डेटा आइटम को रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के लिए सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू एरे के टॉप 2 इंडेक्स पे जो भी डेटा वैल्यू पड़ा हुआ है उसको हम सेव कर लेते हैं। टॉप 2 को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, और इस डेटा आइटम एक्स को रिटर्न करा देंगे। सो दिस इज द पॉप 2 ऑपरेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने गिवन क्वेश्चन का आंसर डिजाइन कर लिया है, और हमने बहुत ही एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज किया है। Thanks for watching this video. We will see similar questions which have been asked in the AKT examination.